अचानक से B-52 बॉम्बर्स उतरे हैं यूके के आसमान में। क्या यूके के ऊपर होने वाला है कोई बड़ा हमला? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर अमेरिकी वॉरशिप पर 151 बार हो गई बमबारी और अमेरिका के परमाणु ठिकाने तक पहुंच गया दुश्मन अमेरिका का। क्या चीन ने किया ये सब कुछ? और क्या अब दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ब्रिटेन के आसमान में B-52 बॉम्बर्स को लगाया जा रहा है और B-52 बॉम्बर्स अकेले नहीं बल्कि 14 देशों की सेना के साथ ब्रिटेन के आसमान पर दिखेंगी। एक ऐसा इवेंट हो रहा है, एक ऐसी घटना हो रही है जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये सारे परमाणु हथियारों से लैस हथियार हैं। B-52 बॉम्बर वो बॉम्बर है जो B-61 बॉम्ब्स को ले जा सकता है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है तो आपको बता दें, एक सैटेलाइट की इमेज जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था, इस इमेज ने बहुत बड़े बवंडर को जन्म दे दिया है। 11 Tu-160 बॉम्बर्स को रूस ने तैनात कर दिया नाटो के बॉर्डर पर और ये अब डरा रहा है अमेरिका को कि नाटो के इलाकों में कहीं रूस हमला न कर दे। राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही इस बात को कहा हुआ है कि अगर नाटो इस जंग में शामिल होता है तो फिर पूरी दुनिया तबाह होगी और ये बात अब सच होती हुई दिख भी रही है। नाटो और यूके ने अब अपने आप को डिफेंस करने के लिए, बचाव करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है कि ये परमाणु हमला अगर होता है तो वो कैसे बचाव कर सकते हैं। और ये कहीं न कहीं माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास है, लेकिन युद्धाभ्यास कम लग रहा है और यूके की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बन रही है। और नाटो के लिए आपको बता दें, सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है कि अभी तक रूस का विरोध चीन ने नहीं किया है। नाटो ये मानकर चल रहा है कि रूस का साथ दे देगा अगर विश्व युद्ध की संभावना बनती है तो, क्योंकि अब तक जो खुफिया दस्तावेज निकलकर सामने आ चुके हैं उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी है। आपको याद होगा, हमने आपको कई महीनों पहले ये बताया था कि क्वीन एलिजाबेथ जो यूके की एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये दक्षिण चीन सागर में जा रही थी और अचानक से F-35 से लैस ये एयरक्राफ्ट कैरियर, आपको बता दें अमेरिका F-35 उन देशों को देता है जो उनके खास सहयोगी होते हैं और F-35 का भी जो ओरिजिनल वर्जन है वो सिर्फ उसे ही देता है जो बेहद खास हैं, जैसे कि यूके दुमछल्ला बना हमेशा जगह जगह घूमता रहता है। जैसे जैसे अमेरिका कहता है वैसे वैसे करता है, तो अमेरिका का वो बहुत ज्यादा विश्वासी है। इस एडवांस F-35 वर्जन को दिया गया था, लेकिन इसने इस तरीके से हंगामा मचा दिया कि पूरी नौसेना यूके की भी और अमेरिका की भी चिंता में पड़ गई थी। अफरा तफरी सी मच गई थी। हुआ ये था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 उड़ता है और अचानक से पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद ये चीन की तरफ जाने लगता है। अब चीन की तरफ हवाओं की वजह से, जल प्रवाह की वजह से ये उस दिशा में ही चीनी बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। चीनी नौसेना को जैसे पता चलता है कि हाँ भैया F-35 गिर चुका है और यही मौका है, F-35 को उड़ा लो, उसके बाद तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम बहुत सारी चीजें पता कर लेंगे। चीनी नौसेना भी कूद जाती है, अमेरिकी नौसेना भी कूद जाती है, यूके की नौसेना भी कूद जाती है इस F-35 को पाने के लिए और आखिरकार 15 दिनों की मशक्कत के बाद अमेरिका को जीत मिलती है और F-35 उन्हें मिल जाता है। ये उनका आधिकारिक बयान था। इसके बाद एक और घटना होती है, अमेरिका का एक सबमरीन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और जब इस सबमरीन के बारे में डिटेल मांगी जाती है तो अमेरिका पहले चुप रहता है और फिर ये कहता है कि ये सबमरीन सी माउंटेन से टकरा गया था, यानी समंदर के अंदर जो पहाड़ वगैरह होते हैं उससे टकरा गया था, जिसकी वजह से इसमें डैमेज हो गया है। लेकिन जब एक्सपर्ट देखते हैं तो ये बता रहे हैं कि ये वाला जो डैमेज है ये सी माउंटेन वाला डैमेज नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मिसाइल या किसी चीज से इस पर हमला किया गया है। वो बात भी सील हो जाती है। पर अब जो हुआ है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरनाक खुलासा है।
और इस खुलासे में ये निकल कर आया है कि प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिकी वॉरशिप पर कई हमले किए गए हैं। अमेरिकी नौसेना ने 35 बार अमेरिकी वॉरशिप पर हमले की जानकारी दी है, लेकिन अमेरिकी नौसेना पे 116 और भी हमले किए गए हैं जिसकी अमेरिका ने कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि वो जानकारियां काफी सीक्रेट थी। कहा जा रहा है कि ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि अमेरिका इसे सीक्रेट दस्तावेजों में रख लिया है। अमेरिकी वॉरशिप पर हमले किए गए और स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका की राजधानी वहां पर स्थित है बंगोर नेवल बेस। अब राजधानी में अगर कोई नेवल बेस हो तो आप समझ लीजिए कि ये कितना ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ पर अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बमों को रखा हुआ है, पर वहां तक पहुंच चुका है जासूस। अब एक सनसनीखेज खुलासा हो गया है और इस खुलासे में ये कहा गया है कि अमेरिकी युद्धपोतों पर 151 बार बमबारी हुई है और अमेरिका ने एक चीनी नागरिक को भी पकड़ा है। और ये सब कुछ आज से नहीं, काफी समय से चला आ रहा है। अमेरिका ने कुछ घटनाओं को बताया है, जबकि कुछ घटनाओं को अमेरिका ने नहीं बताया है। जब ये अमेरिका के जंगी बेड़े दक्षिण चीन सागर से गुजर रहे थे या चीन के आसपास से गुजर रहे थे, तब इन पर बमबारियां की गई। कई को अमेरिका नष्ट करने में कामयाब हुआ, कई को पकड़ने में भी कामयाब हुआ। द वार जोन, इसने इस सनसनीखेज खुलासे को किया है और जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने अपना नौसेना रिकॉर्ड जारी किया है, जिसमें पिछले 5 सालों में चीनी जासूसों ने 151 बार अमेरिकी युद्धपोतों पर बमबारी की है। ड्रोन के माध्यम से चीनी जासूसों ने अमेरिकी युद्धपोतों पर बमबारी की। द वॉर जोन ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो सूचनाएं निकाली है, उसके मुताबिक जो बिना सील के दस्तावेज हैं, उसमें बताया गया है कि अमेरिकी बेड़ों को अज्ञात ड्रोन ने काफी ज्यादा परेशान किया है और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हांगकांग में अमेरिकी जहाज पर ड्रोन लैंडिंग किया गया, जबकि पर्ल हार्बर में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया जो ड्रोन उड़ा रहा था। वहीं अमेरिकी परमाणु भंडार के आसपास भी कई ऐसे सेट को पकड़ा गया जो ड्रोन थे। यहाँ तक कि ये बंगोर नेवल बेस तक भी पहुँच गए जो अमेरिका की राजधानी में है। खैर, आपको क्या लगता है, अगर विश्व युद्ध होने लगता है तो चीन क्या रूस की तरफ हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।